नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के यूनिट फर्स्ट में जो मानव संबंधवादी विचारधारा है उससे संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने मेरी पार्कर फोलेट के मानव संबंधी विचारधारा के 2 पॉइंट देखे थे। एक था सामाजिक संगठन एक सामाजिक व्यवस्था और प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया के बारे में विचार किया था। इसके बाद में द्वंद्व के समाधान के बारे में हमने बात की थी कि द्वंद्व का समाधान कैसे किया जाए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राधिकार पर फोलेट के क्या विचार थे। फोलेट प्राधिकार या अथॉरिटी की जिसकी बात की जाती है, तो उन्होंने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि प्राधिकार 3 प्रकार के होते हैं। पदीय प्राधिकार, व्यक्तित्व आधारित प्राधिकार या चमत्कारिक प्राधिकार, और एक होता है प्रकार्य आधारित प्राधिकार। तो मेरी पार्कर फोलेट ने प्रकार्य आधारित प्राधिकार है उनको सबसे अच्छा प्राधिकार माना था और उसी पर जोर दिया था कि प्राधिकार हमेशा कार्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए, कार्य विशेष में उसकी महारत हासिल होनी चाहिए। इस बारे में उन्होंने बात की थी। तो मेरी पार्कर फोलेट कहती है कि प्राधिकार से ही संगठन में आदेशों का अनुपालन हो पाता है। फोलेट पदीय प्राधिकार और व्यक्तित्व आधारित प्राधिकार की तुलना में प्रकार्य आधारित प्राधिकार को सबसे महत्वपूर्ण मानती है। फोलेट के अनुसार प्राधिकार पद और व्यक्ति में नहीं बल्कि कार्य में नियत होता है, और जो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं या जिनमें स्पेशलाइजेशन होता है वह हर युग में महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फोलेट सुझाव देती है कि कोई भी संगठन अथवा समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब उसको प्रकार्य आधारित प्राधिकार का महत्व दिया जाता हो। देखिए, पदीय प्राधिकार हम देख सकते हैं जिला अधिकारी होता है, वो पद से जुड़ा हुआ प्राधिकार है। यदि व्यक्ति का सम्मान या आदेशों का पालन उसके पद के कारण होता हो और उसके अधीनस्थ उसकी बात को मानते हैं तो ये पद आधारित प्राधिकार होता है। जैसे हमारा आगे जिलाधिकारी का पद है, डीएम होता है, वो एक विशेष पद पर बैठा है और उस पद से आदेश जारी करता है तो सभी व्यक्ति मानते हैं। तो ऐसा प्राधिकार या ऐसी अथॉरिटी को अच्छा नहीं मानती है मेरी पार्कर फोलेट। दूसरा होता है चमत्कारिक प्राधिकार। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी थे, तो महात्मा गांधी जी का जो व्यक्तित्व है वो एक तरह से चमत्कारिक प्राधिकार के रूप में आता है, क्योंकि व्यक्ति की जो अद्भुत व्यक्तित्व होता है या नेतृत्वशीलता होती है, इसके कारण अगर उनका अनुसरण किया जाता है तो भी व्यक्तित्व आधारित प्राधिकार होता है। तो ऐसे प्राधिकार को भी मेरी पार्कर फोलेट ने अच्छा नहीं माना, क्योंकि इसमें ऐसे प्राधिकार में एक नेतृत्वहीनता की स्थिति आ जाती है। जब व्यक्ति अगर जो चमत्कारिक व्यक्तित्व होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद में एक खाली स्थान जो आता है उसमें भरने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इस वजह से इस प्राधिकार का भी मेरी पार्कर फोलेट ने समर्थन नहीं किया, जबकि उन्होंने बताया प्रकार्य आधारित प्राधिकार पर विशेष जोर दिया और उन्होंने कहा कि प्रकार्य आधारित प्राधिकार सबसे अच्छा होता है। प्रकार्य आधारित प्राधिकार से अभिप्राय ये होता है कि व्यक्ति के आदेशों का पालन उसके कार्य विशेष में उसकी महारत या स्थिति को संभालने की उसकी क्षमता के कारण होता है, इसलिए इसको हम प्रकार्य आधारित प्राधिकार कहते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो निम्न पद पर बैठा हो, लेकिन अगर जिलाधिकारी भी बीमार हो जाए तो डॉक्टर उस समय जैसा इंस्ट्रक्शन देखा वैसे उसको जिलाधिकारी या डीएम को भी कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को अपने क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन होता है और उसमें स्पेशलिस्ट की वजह से ही उसके पास अथॉरिटी आई है। या हम ये समझें कि एक बाबू है या क्लर्क है, या ये समझे कि जो टेक्निकल फील्ड में महारत है, जिसको कंप्यूटर के मामले में जानता है, लेकिन एक साइड में डीएम बैठा है उसको कंप्यूटर का काम नहीं आता है, तो उस समय प्राधिकार पूरा उस बाबू या उस क्लर्क के पास चला जाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में वही जानता है सब कुछ। और जो आपका डीएम है उसको भी उसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पदीय प्राधिकार और व्यक्तित्व आधारित प्राधिकार से प्रकार्य आधारित प्राधिकार ज़्यादा अच्छा होता है। इसको हम समकालीन विश्व में अगर इसकी विशेषता आधारित नेतृत्व पर हर क्षेत्र में उभर रहा है। आज और भी देख सकते हैं उदाहरण, यदि भारतीय संदर्भों में देखें तो प्रशासन में
राजीव चावला, मंजू राजपाल, आमोद कुमार इत्यादि विशेषज्ञता आधारित नेतृत्व के रूप में उभरे हैं। इसी प्रकार ई श्रीधरन मेट्रोमैन जिसको बोलते हैं, वर्गीस कुरियन जो मिल्कमैन हैं, या नैनालाल किदवई हैं, चंदा कोचर है, तनुजा चंद्रा है बैंकिंग क्षेत्र में, KPS गिल और किरण बेदी पुलिस क्षेत्र में हैं। इन्होंने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विक्रम बंकुला जो माइक्रो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, बढ़ती हुई विशेषज्ञता आधारित प्राधिकार के उदाहरण हैं जो क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता के कारण नेतृत्व कर पा रहे हैं। मैरी पार्कर फोलेट का नेक्स्ट विचार है समन्वय पर आधारित समन्वय कैसे होना चाहिए। तो फोलेट संगठन की सफलता है तो समन्वय या कोऑर्डिनेशन का अभिप्राय होता है आपसी मेल जोल या एक तरह से एकीकरण स्थापित करना। अलग अलग इकाइयाँ कार्य कर रही है और उनमें एक एकीकरण स्थापित करना, उनमें समय का एकीकरण हो या कार्य का एकीकरण हो, स्थापित करना समन्वय कहलाता है। तो फोलेट संगठन की सफलता हेतु समन्वय को बहुत ही महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि समन्वय के द्वारा प्रयासों का एकीकरण संभव हो पाता है, वांछित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। फोलेट समन्वय के लिए प्रत्येक संपर्क को सर्वाधिक प्रभावशाली मानती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक संपर्क को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि समकालीन समन्वय अधिक महत्वपूर्ण है। विशेषकर यदि भारत के संदर्भ में देखें एक होता है समन्वय भी 4 प्रकार से होता है। एक होता है एक व्युत्क्रम प्रक्रिया, एक होती है प्रत्यक्ष संपर्क, एक होते हैं प्रारंभिक चरणों में और एक सतत प्रक्रिया के संदर्भ में। अगर एक व्युत्क्रम प्रक्रिया के रूप में देखें तो इसमें विभिन्न इकाइयों के मध्य आपसी आगत निर्गत संबंधों द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। मूलतः औद्योगिक संगठनों में विद्यमान कि जो आगत कितना हुआ निर्गत कितना हुआ उन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। प्रत्येक संपर्क में क्या होता है, इसके द्वारा तात्कालिक समन्वय प्राप्त किया जा सकता है। इसमें संगठन का मुख्य अधिकारी अपने वरिष्ठ सहभागियों से संपर्क करके समन्वय प्राप्त कर सकता है, जैसे कैबिनेट सचिव या मुख्य सचिव द्वारा। प्रारंभिक चरणों में इसमें योजना के क्रियान्वित करने से पहले सभी भागीदारों को एक मंच पर लाकर समन्वय प्राप्त किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होती है। और एक सतत प्रक्रिया, इसमें समन्वय सतत रूप से चलता रहता है। नीति निर्माण से नीति क्रियान्वयन के हर स्तर पर समन्वय प्राप्त किया जाता है और नीति मूल्यांकन के प्राप्त निष्कर्षों को नई नीति में समन्वित किया जाता है, जैसे परियोजना मूल्यांकन इकाई। तो हम कह सकते हैं कि नीतिगत बहुलता या संस्थागत बहुलता के कारण संसाधनों का अपव्यय मात्र हो रहा है। इसी प्रकार सरकार के विभिन्न भागों के बीच आपसी समन्वय के अभाव में विकास कार्यक्रमों में भी अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। अतः समन्वय फोलेट के विचार भारतीय प्रशासन के लिए विशेष रूप से उपयोगी हुए हैं। तो ये थे समन्वय पर विचार। अब आज के क्वेश्चन नोट कीजिए। मैरी पार्कर फोलेट के द्वंद्व के समाधान पर क्या विचार प्रस्तुत किए थे, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरी पार्कर फोलेट प्राधिकार संबंधी विचारों पर एक लेख लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं समन्वय पर मैरी पार्कर फोलेट के क्या विचार हैं, समझाइए। ये था आज का। अब आपका ये सहभागी प्रबंधन या कहीं मानव संबंध विचारधारा में मेन रूप से एल्टन मेयो और मैरी पार्कर फोलेट ही थी। अब हम नेक्स्ट में वीडियो में लेंगे व्यवहारवाद। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त। थैंक यू सो मच।